है। बलवान के मन में बेईमानी थी। हालांकि ये आप 5 साल के लिए जनता ड्यूटी लगाती है और उस ड्यूटी में अगर अच्छा काम करता है तो जनता रिपीट करती है, नहीं तो अब की बार जैसे बलवान को डिलीट करेगी तो डिलीट कर देती है। शुरुआती दिनों से लेकर संघर्ष के दिनों तक आप साथ रहे, जैसे ही राज आया, सत्ता आई, तब खिलाफ कैसे हो गए? वर्तमान की जो सत्ता है, जो 5 साल का जो राज है भादरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो कैसे देखते हैं? हम यहाँ पहले 5 ही व्यक्तियों ने मीटिंग की थी गांधी पार्क में। बलवान धोखेबाज आदमी है, ये बातों में माहिर है, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आके, और जो एक गंदी राजनीति 5 साल में यहाँ पे पनपाई है, उस गंदी राजनीति को विराम देके आने वाले समय में ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को उखाड़ फेंक। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है, 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और इसी बीच आज एक विशेष बातचीत, जैसा आपको पता है अब चुनाव होने जा रहे हैं और इसी चुनाव में बड़े उलटफेर होंगे और एक तरीके से बात की जा रही है 2 प्रत्याशी वर्तमान में मैदान में हैं। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव रंग पकड़ेगा और भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे, नामांकन शुरू होगा, नामांकन के बाद ही सही चुनाव का आंकड़ा पता लग पाएगा। और ऐसे में आज हम एक विशेष बातचीत करने आए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले साथी, पहले कहें या शुरुआती दिनों के साथी कहें, क्योंकि जो वर्तमान में भादरा के विधायक है बलवान पूनिया जी, उनके साथ एक अहम रोल निभाया था। उनकी कई चीज़ें उनके नाम भी थी, उनके बड़े विश्वास पात्र थे, किंतु वर्तमान में उनके बागी सुर दिख रहे हैं। बागी सुर दिखने का कारण क्या है, किन कारणों से वो बागी हुए, इन सब बातों को लेकर आज हम एक विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं महेंद्र गुर्जर जी के साथ, जो कि बलवान पूनिया जी के शुरुआती दिनों के साथी थे और आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आए हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार गुलशन जी। तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा आपसे, क्या कारण थे माकपा से बागी होने के? वो महेंद्र गुर्जर जिन पे बलवान पूनिया सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, आज वही उनके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल गुलशन जी, मैं और बलवान हम दोनों ये मानिए 2 जिस्म एक जान थे और पूरा विश्वास था एक दूसरे पे। और छात्र राजनीति से शुरुआत की हमने हनुमानगढ़ के NMPG कॉलेज, वहाँ से छात्र संघ चुनाव के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था। और 1998 से लेके जब तक ये राजस्थान की विधानसभा में गए तब तक हमारा जुड़ाव रहा। और इस दौरान हम दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे में इनके साथ रहा था। हालांकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और बलवान भी एक सामान्य परिवार से थे। जब 1998 में जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, उस दौरान बलवान पहले से अध्ययनरत थे वहाँ। तो उस टाइम छात्र संघ चुनाव होने थे और हनुमानगढ़ के PG कॉलेज में स्कूल जो कॉलेज ग्राउंड था उसमें हमारी मुलाकात हुई। और बलवान ने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भादरा से हूँ। मैंने पूछा आप कहाँ से हो? भादरा से, मलखेड़ा से। मैंने कहा मैं गांधीबड़ी से हूँ। अपने तो फिर एक ही गांव के हो गए समझो, आप अगर यहाँ चुनाव लड़ रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ। और करीबन उस वक्त मेरे साथ 50-60 हम छात्र थे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, सभी हम बलवान के साथ लगे थे। और मैं बलवान के साथ पूरे तन मन धन से सहयोग करता रहा। जब तक बलवान विधानसभा में नहीं पहुंचे तब तक मैं इनके साथ रहा था। सर, शुरुआती दिनों से लेकर संघर्ष के दिनों तक आप साथ रहे, जैसे ही राज आया, सत्ता आई, तब खिलाफ कैसे हो गए? देखिए, राज सत्ता जब ये 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तब भादरा की जनता ने इनको आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उससे पहले जब 2013 का चुनाव हुआ था और चुनाव के ठीक 1 साल बाद पंचायती राज के चुनाव होते हैं, उस वक्त थोड़ा हमारा किसी पॉलिटिक्स बात को लेके मनमुटाव हुआ था और बलवान ऐसा लग रहा था मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। बलवान के मन में बेईमानी थी। हालांकि उसी दिन मेरे को मालूम हुआ कि बलवान के मन में मेरे प्रति भी बेईमानी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि बलवान के मन में कोई खोट है और है,
लेकिन इसने पता ही नहीं चलने दिया। मतलब इस तरीके से इस आदमी ने हम सबको यूज़ किया, आप ताजुब करोगे। ये मास्टरमाइंड है यूज़ करने में और सत्यापित होने में। जैसे ही पंचायती राज के चुनाव हुए उस वक्त हमारा थोड़ा सा किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और फिर मैं चुपचाप बैठ गया। उस वक्त इन्होंने उससे पहले भी गड़बड़ की थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। जब इन्होंने उस वक्त गड़बड़ की तब मैं थोड़ा समझ गया था, बलवान के मन में खोट आ गया। पहले क्या गड़बड़ की थी? पहले यही था, इसी चुनाव को लेके था। चुनाव में जैसे भी बलवान को हमने फर्स्ट फेज पे रखा, भी हमारा नेता बलवान है, हम तो बलवान के साथ ही हैं। हमारी कोई इच्छा ही नहीं थी, हमारा तो मकसद ही एक ही था कि बलवान को राजस्थान की विधानसभा में भेजें। और जो वास्तव में जो भादरा क्षेत्र की जो मूल समस्याएं हैं, सिद्धमुख नहर का 565 क्यूसेक पानी, अमर सिंह ब्रांच का 355 क्यूसेक पानी, चकबंदी, मुरबाबंदी, ये जो तमाम जो बड़े मुद्दे थे, इनके समाधान के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। इसी के लिए हम साथ में लगे हुए थे। कभी एक अलग राजनीति करेंगे, किसान की बात करेंगे, खेत की बात करेंगे, किसानी की बात करेंगे, इस मुहिम में लगे हुए थे। सर, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो अपने आप में एक क्रांति है और कम्युनिस्ट विचारधारा में एक सबसे अहम मुद्दा है कि पूंजीवाद के हम खिलाफ हों। पूंजीवाद के खिलाफ आपकी विचारधारा चलती है। वर्तमान की जो सत्ता है, जो 5 साल का जो राज है भादरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जब तक बलवान एमएलए नहीं बने थे तब तक वो ठीक थे, लेकिन एमएलए बनने के बाद जैसे ही इनको राज सत्ता की हवा लगी और ये राज में स्थापित हो गए, इन्होंने मतलब एक नारा दिया था कि राज नहीं, आवाज़ चाहिए। वो आवाज़ को बुलंद करके भादरा की जनता ने विधानसभा में भेज दिया, लेकिन वो आवाज़ मतलब सरकार की रखेल बन गई। जो आवाज़ जिस मुद्दे पे बोलनी चाहिए थी वो आवाज़ चुप थी। वो वहाँ चुप थी कि पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा था। उस वक्त बलवान जी कुछ नहीं बोले और अनेकों मुद्दे थे, वहाँ बलवान जी चुप रहे। और रही बात कम्युनिस्ट की, जो कम्युनिस्ट होता है, कम्युनिस्ट पार्टी में छात्र संगठन होता है एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पहला संगठन है। इसके बाद डीवाईएफआई, भारत की जनवादी नौजवान सभा, जिसका गठन शहीद आजम भगत सिंह ने किया, ये नौजवानों का संगठन है। उसके बाद आए अपने किसानों का AIKS, तो अखिल भारतीय किसान सभा, ये किसानों का संगठन है। CPIM, ये पार्टी मेंबर का संगठन है। तो इतने सारे संगठन, उसके बावजूद बलवान पूनिया को यूथ ब्रिगेड का गठन करना पड़ा। तो ये मानते हैं ये कम्युनिस्ट है ही नहीं, न कभी कम्युनिस्ट था। मतलब अपने आप को बढ़ावा देने वाला, अपने परिवार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है। तब अपने नाम से आज तक जितने भी कम्युनिस्ट नेता हुए हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से जो जुड़े हुए थे, किसी ने आज तक अपने नाम से संगठन नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ बलवान ने यूथ ब्रिगेड का गठन किया है। सर, अब चर्चाएं चल रही है कि हो सकता है विधायक जी पार्टी बदल ले, यूथ ब्रिगेड को बनाना, पुराने साथी दूर होना, धीरे धीरे पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे दूर होकर एक नई स्कीम का गठन करना। जो नई स्कीम पूंजीवादी भी साथ रखे, एक तरीके से परिवारवाद को भी बढ़ाए। एक तरीके से अगर बात की जाए तो जो और पार्टियों में जो चीज़ें होती है वही इस पार्टी में आ जाए। नई पार्टी ज्वाइन कर लें, यूथ ब्रिगेड भी घर की हो जाएगी, खुद की पार्टी, खुद की टीम, खुद के वर्कर, सब कुछ खुद का। क्या CPIM, क्या SFI, क्या AIKS, क्या DY? नहीं, बिल्कुल, बलवान तो एक पूंजीवादी विचारधारा का व्यक्ति लग रहा है। मतलब आपने देखा है यहाँ पे भी एक ऐसा शासन किया इसने जो हिटलर शाही शासन कह सकते हैं हम भादरा में, जो आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब एक दवेस्ता की राजनीति यहाँ पे एक नई परिपाटी बलवान ने निकाली है। दवेस्ता की राजनीति के साथ, दवेस्ता की राजनीति की है यहाँ के लोगों के साथ, वो भादरा की जनता पसंद नहीं करती। हम कतई भादरा के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी से जो जुड़े हुए लोग थे 20 साल पहले, आज प्रत्येक गांव में आप कहीं चले जाओ, पुराना जो कार्यकर्ता, पार्टी का जो वर्कर है, वो सब नाराज हैं। वजह सिर्फ एक है कि बलवान की मनमानी के कारण बलवान को समझ गए कि बलवान कम्युनिस्ट है ही नहीं, ये अपना मतलब अपना
उल्लू सीधी करने के लिए राजनीति में आया था। मैं तो ये कहूँगा बलवान कम्युनिस्ट नहीं है, बलवान एसएसपी पार्टी का है। एसएसपी पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ, एसएसपी पार्टी की फुल फॉर्म ये है सिट्टा शेख पार्टी। बलवान की वही पार्टी है जहाँ बलवान का सिट्टा सीख जाए, वो बलवान की पार्टी है। सर, बलवान पूनिया का अगर व्यक्तिगत रूप से जिक्र करें, विधानसभा में आवाज़ उठाना, भादरा क्षेत्र के अंदर विकास कार्य, कॉलेज, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीज़ों के अंदर वाकई काम किया है। उसके अलावा बात की जाए तो और कई चीज़ों में, जैसे जनता के लिए एक्टिव, पूर्व विधायकों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूर्व विधायकों पे भी आरोप लगते आए हैं। बलवान पूनिया का इतना शानदार 5 साल का कार्यकाल, तो सर आप कैसे कंपेयर करें कि पूर्व विधायक कैसे थे, वर्तमान के कैसे हैं? उनसे तो कुछ ठीक मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं मान सकते। देखिए, काम होना ये एक सरकार की नीति होती है। जो जितना बजट तय होता है, प्रत्येक विधानसभा जो मेंबर है उसका जितना बजट तय होता है, आप काम कहीं देख लीजिए, अपने पड़ोसी नौर में देख लीजिए, आप काम की कोई कमी नहीं है। इधर राजगढ़ देख लीजिए, काम की कोई कमी नहीं है। जहाँ पे बीजेपी का भी उम्मीदवार है ना, एमएलए है, वहाँ भी आप जाके देखोगे, वहाँ भी काम हुआ है। संग्रिया में भी बिल्कुल संग्रिया में काम हुए हैं। कहीं चले जाओ आप, जहाँ बिल्कुल जो सरकार की नीति है, जो एमएलए का जो बजट आता है वो सभी एमएलए को मिलता है। इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन बलवान पूनिया की ये उपलब्धि जरूर रही, मैंने पहले भी बताया था कि मतलब दवेस्ता की राजनीति की है, उन्होंने रड़क-काडू राजनीति की है। मैं तो ये कहूँगा कि बलवान पूनिया एक रड़क-काडू एमएलए है। सर, अगर बात की जाए, आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस सरकार ने काफ़ी अच्छे काम कराए हैं, ओपीएस मान लीजिए, चिरंजीवी योजना मान लीजिए और मान लीजिए, तो क्या लगता है आपकी सरकार रिपीट हो पाएगी? देखिए, सरकार वो तो टिकटों पे तय होता है भी। आज अपने यहाँ देख रहे हैं भी, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आज अपने फॉर एग्जाम्पल भादरा में देखते हैं अपने भी, भादरा में आज टिकट आए या न आए, बलवान को समर्थन करे, कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन करे, तो यहाँ तो व्यक्ति का विरोध है। भी बलवान का बहुत भयंकर विरोध है यहाँ तो। आप इसको चाहे भले कांग्रेस की टिकट दे दो तो कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहे कम्युनिस्ट के साथ इसको समझौते में टिकट दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो टिकटों पे तय करता है, वो चेहरों पे तय करता है कि कौन सी विधानसभा में कौन सा चेहरा आ रहा है, उसको जनता पसंद करती है कि नहीं करती है, वो उस पर तय करेगा। अब की सर बात करें तो पूर्व विधायक जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं? क्योंकि लोगों से गांव में जाते हैं तो वर्तमान और पूर्व को अगर कंपेयर करते हैं तो वर्तमान वाले भी ज़्यादा जीत में निकलते हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो जनता दोनों के राज देख चुकी है, और जो ऐसी राजनीति, अब की बार जो राजनीति हुई ना, वो कभी नहीं हुई थी। मतलब एक टारगेट करके राजनीति, देखिए हार जीत होती रहती है, सरकारें उल्टा पलटी होती रहती है। ये मानिए आप 5 साल के लिए जनता ड्यूटी लगाती है, और उस ड्यूटी में अगर अच्छा काम करता है तो जनता रिपीट करती है, नहीं तो अब की बार जैसे बलवान को डिलीट करेगी तो डिलीट कर देती है। बलवान धोखेबाज आदमी है, ये बातों में माहिर है, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आके, और जो एक गंदी राजनीति 5 साल में यहाँ पे पनपाई है। आपको क्या लगता है सर, जनता का क्या इस बार रुख है? जनता का रुख, मैं तो ये मानता हूँ अब की बार का चुनाव है वो मारो मारो का चुनाव रहेगा। बलवान की मॉब लिंचिंग से राजनीतिक हत्या होगी, मैं ये कहता हूँ। सर, मॉब लिंचिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने विकास के नाम के मैं वोट मांगूंगा, जनता मुझे विकास के नाम से वोट देगी, मैंने काम करवाए हैं, जनता को सुना है और वही जनता मुझे जिताएगी। नहीं, वो तो आप देख रहे हो, हर गांव में जा रहे हो किस तरीके से बलवान का विरोध हो रहा है। अगर काम करवाए हैं तो काम के वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन जहां लोगों को पूछते हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं माहौल, बलवान का बहुत माहौल ख़राब है। कहीं नहीं लग रहा मुझे तो ये बलवान रिपीट होगा। हाँ, कहता ज़रूर है मैं दोबारा फिर से बनूंगा, लेकिन मैं भी 1-2 जगह बोल के आया था, बलवान से कुत्तों पाल ले, से बिल्ली पाल ले, दूसर जितना तो बहम ना पाले। ये भादरा की जनता ऐसी, आपकी जो राजनीति थी ना, वो जनता पसंद नहीं करती है। कैसे शुरुआती दिनों में आपने सर संघर्ष किया,
क्या चैलेंज थे, क्योंकि शुरू से आप लगे हुए हैं, दोनों तीनों 500 700 जितने लोग थे, कौन कौन आपके शुरू से साथ था, कैसे चैलेंजेस आए, क्योंकि फाइनेंशियल लोग भीड़, नई पार्टी देख के लोग, भीड़ भी नहीं आती है, लोगों को कैसे सर, कितना संघर्ष करना पड़ा सर आपको? गुलशन जी, बहुत ज़्यादा। आप ताजुब करोगे, हमारे जब संघर्षों की बात हम करते हैं तो इतना ज़्यादा हम संघर्ष किया, इतने ज़्यादा हम परेशान थे, फाइनेंशियली तौर पे इतने ज़्यादा परेशान थे। 1998 के बाद हमने जैसे ही वहाँ से शिक्षा ग्रहण की, बलवान ने कानून की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद हम दोनों यहाँ आ गए। बलवान ने अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैंने यहाँ तहसील एसडीएम कार्यालय तहसील के सामने गांधी फोटो स्टेट के नाम से दुकान की थी। उस दुकान से हमने राजनीति की शुरुआत भादरा से फिर की। हमारी दुकान से 6 साल तक ऑफिस चला बलवान का और हम साथ लगे रहे। हमने छात्र संगठन को मजबूत किया। यहाँ हमारा पहला आंदोलन था, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल के सामने कंप्यूटर फीस लागू की थी सरकार ने, वो हमारा भादरा में पहला आंदोलन था। उसके बाद हमने फिर बात की गवर्नमेंट कॉलेज की, हमने बात की आंगनबाड़ी महिलाओं को लेकर, उन बहनों की मांगों को लेकर, फिर हमने बात की नरेगा को लेकर, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर हमने किसानों की बात की, सिद्धमुख नहर, अमर सिंह ब्रांच, चकबंदी, मुरबाबंदी, उनकी बातों को लेकर हमने सैकड़ों हजारों आंदोलन किए और किसान सभा के लेटर पैड पे मैं खुद लिख के पत्रकार बंधुओं को न्यूज़ें भेजता था और प्रशासन को हम लिख कर देते थे। हजारों लेटर पैड हमने दिए। उस वक्त हमारे पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी चढ़ने के लिए। हमने 2007 में पहला साधन लिया था, 1970 मॉडल जीप थी वो, और वो चिड़िया गांधी से ली थी हमने। 20 अगस्त 2007 को ये पहला साधन लिया था। ये मेरे नाम था, चिड़िया गांधी से हमने लिया था, ये मेरे नाम था। और उस दौरान हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और फिर 2003 का विधानसभा चुनाव होता है। उसके ठीक 1 साल बाद पंचायती राज के इलेक्शन आते हैं। उसमें हमने संख्या में कम थे। हमने बैठ के तय किया कि भी अब की बार बलवान को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया जाए, और हमने बलवान को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया और जनता ने आशीर्वाद दिया और उनको जिला परिषद मेंबर बना दिया। हम यहाँ पहले 5 ही व्यक्तियों ने मीटिंग की थी गांधी पार्क में। मैं, बलवान, 3 साथी और थे, सिर्फ 5 ही नौजवान थे हम मीटिंग करने वाले। उसके बाद ये कारवा जुड़ता गया जी। आज सर क्या वो जो 5 साथी आप गांधी पार्क में थे, आज से जितने भी साल पहले, क्या आज आप सारे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 500 नहीं है? बिल्कुल 500 भी नहीं है। और उसके बाद जो साथी और जुड़े थे काफ़ी, वो भी आज सब नाराज़ हैं। आज बलवान के साथ कौन है? जो बलवान की कभी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे गांव में, जो बलवान को बलवान नहीं कहते थे, छोटा नाम लेते थे, वो लोग आज बलवान के साथ हैं। जो 20 साल से जो बलवान के संघर्ष में साथ दिया, मतलब हर तरीके से मदद की थी, आर्थिक मदद की थी, जिस तरीके से मदद होती थी वो सब मदद की। वो सब साथी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत से साथी तो 2 दिन पहले बीजेपी में चले गए। क्या सर आपकी आज भी उन लोगों से बात होती है, बलवान जी से भी बात होती है? क्योंकि हो सकता है सर मन मुटाव किसी कारण हो जाए, साथियों को वापस लाया जाए, वह साथी वापस मिले। क्या आप किस मामले में कभी बलवान पूर्णिया जी से, पगड़िया जी से या और किसी से कभी बात हुई है? नहीं, देखिए उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने धोखा ही ऐसा किया था। उनके सामने आमने की हिम्मत ही नहीं होती, वो सामने बैठ के बात ही नहीं कर सकते। जब भी हमारा आमना सामना होता है, नजरें उनकी झुकी होती है। वजह ये है कि उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। किस तरीके का, मतलब धोखे की चलो बात कर लेते हैं, हो सकता है कोई आप किन्हीं कारणों से रह गए हो। प्रशासनिक बदलाव कैसे देखते हैं आप? 2000 जितने 6-7 से आप शुरू हुए थे, 7 से शुरू से लेके अब तक कैसा प्रशासनिक बदलाव आपने आज तक देखा है? नहीं, कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। हालांकि अगर कोई नई ज्वाइनिंग होती है, यूथ कोई ऑफिसर आता है, वो तो अपने हिसाब से काम करता है, और तो वैसा का वैसा ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव आप नहीं देखते? नहीं। ले, सारी जनता आपको इस वक्त सुन पा रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी आज मन में है, क्या आप कहने आए हैं? मैं तो यही कहूँगा कि बलवान के साथ हम लगे थे और एक
जोश था, मन में ये था कि इलाके के लिए कुछ करें, लेकिन बलवान धोखेबाज आदमी है, ये बातों में माहिर है, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आके और जो एक गंदी राजनीति 5 साल में यहाँ पे पनपाई है, उस गंदी राजनीति को विराम देके आने वाले समय में ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को उखाड़ फेंकने का काम आप करें, ताकि जो हम जैसे लोग और हैं वो न ठगे जाएं। ये इनके हालांकि व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि ये इनके पुराने साथी रहे हैं, इनके किस तरीके के व्यक्तिगत विचार रहते हैं उसका चैनल से कोई लेना देना नहीं रहता। हालांकि ये माइक के सामने सारी बातें इन्होंने कही हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें, हम और चेहरों से आपको रूबरू करवाएंगे। हम एक नया कार्यक्रम भी लेके आ रहे हैं, गांव में भी हमारी सर्वे चल रही है। चुनाव तक निरंतर आपको प्रत्येक रिपोर्ट भादरा लाइव पे मिलती रहेगी, इसलिए आप भादरा लाइव को लाइक फॉलो भी आवश्यक रूप से करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।